नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां पठमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषां पठमं हवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ध्यान योगी आचार्य भगवान संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्य परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव वरिष्ठ जी महाराज साहब को वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी के चरणों में वंदन नमन। आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप सभी वीडियोस ऑन करें। अगर दोनों तरफ से वीडियोस ऑन रहेंगी तो हमारे एक कांटेक्ट बनता है, और कांटेक्ट बनता है, आई कांटेक्ट होता है तो उतनी अच्छी क्लैरिटी होती है, समझ में भी जल्दी आता है और बहुत अच्छा समझ में आता है। इसीलिए कोशिश यही करें कि वीडियोस ऑन करके रखें। 25 बोल का हमारा विवेचन चल रहा है। 25 बोलों में से 10 बोल तक हम अपनी 6 कक्षाओं के अंदर कर चुके हैं, जिनमें से आपने पहले बोल से लेकर 10 बोल तक बहुत अच्छे से सुन और समझ लिया। गतियां, जाति, काय, शरीर, ये सारा वर्णन आपके सामने पहले आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी साथ साथ समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने साथ साथ 25 बोलों में से 10 बोल तक जिन्हें याद नहीं है उन्होंने याद भी कर लिए होंगे। याद करना अब आपका बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपने उसकी एक एक चीज को खोल खोल के समझ लिया। तो आप उसको अगर डेली रिवीजन भी करते रहेंगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए। इसीलिए 10 के 10 जितने बोल डेली होते जाते हैं उतने उनको डेली रिवाइज करते जाइए। तो पहले बोल में हमने क्या जाना? 4 गतियां, गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरे बोल में जाति 5, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरे बोल काय 6, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। जैसे अभी हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं ना, मुझे साथ साथ पता चल रहा है कि किस किसने बोल याद कर लिए और किसको नहीं याद हुए। जिनकी वीडियोस ऑन है और जिनका साथ साथ कमेंट आ रहा है तो वो साथ साथ पता चल रहा है, लेकिन जिनकी वीडियोस ऑफ है उनके बारे में पता नहीं चल पाएगा कि उन्होंने याद किया है या नहीं किया। चौथा बोल इंद्रिय 5, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। पांचवे बोल पर्याप्ति 6, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। छठे बोल प्राण 10, 5 इंद्रियों के प्राण, श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण और स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। फिर 3 योगों के मन, वचन और काया का बल प्राण, और 2 श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। सातवां बोल शरीर 5, औदारिक शरीर, व्याक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। उसके बाद 8वें बोल में योग 15, 3 मन वचन काया के योगों से 15 योग बने, जिसमें से 4 मन के सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार मनोयोग, 4 वचन के सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार वचन योग, और 7 काया की। जो हमने 5 शरीर किए, उन 5 शरीरों में से 4 शरीरों के 7 योग बने। 2 औदारिक के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, व्याक्रिय काय योग, व्याक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ये हो गए हमारे योग 15। फिर है 9वां बोल उपयोग 12,
5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 5 ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। इनमें से पहले जो 3 ज्ञान है उन्हीं को 3 अज्ञान भी बनाया। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान कहो या फिर विभंग ज्ञान कहो। विभंग मतलब जो उल्टा है, जो विपरीत है, ऐसा विभंग ज्ञान। और उसके बाद 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसके बाद 10वां बोल जो कि हमने कल किया था, कौन सा? 10वां बोल कर्म 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार का कर्मों का चक्र। ज्ञानावर्णीय यानी जो हमारे ज्ञान को ढकता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा लेकर आता है, ज्ञान को कवर करता है, आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है, ऐसा ज्ञानावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म यानी जो आत्मा के अनंत दर्शन नामक गुण को ढकने वाला है, उसकी घात करने वाला है, ऐसा दर्शनावर्णीय कर्म। हमारी सामान्य रूप से बोध करने की शक्ति को, सामान्य दर्शन करने की शक्ति को जो आवृत कर देता है, कवर्ड कर देता है, वो है दर्शनावर्णीय कर्म। वेदनीय कर्म जिसके कारण से हमें सुख या दुख प्राप्त होता है, साता या असाता मिलती है, अनुकूलता या प्रतिकूलता मिलती है, ऐसा वेदनीय कर्म। मोहनीय कर्म जिसके कारण से हमारी सोच, हमारी मान्यता विपरीत बनती है, हमारी श्रद्धा विकृत होती है, श्रद्धा खराब होती है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को छोड़कर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की ओर जाती है, जिससे हमारी श्रद्धा डगमगाती है। हम अंधश्रद्धा के अंदर पड़ जाते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, वो है हमारा मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म के कारण से ही हमारे कषाय होती है। हमने किसी के ऊपर राग किया, द्वेष किया, गुस्सा किया, छल कपट किया, अहंकार किया, जितने भी तरीके के हमारे विकृत भाव हैं, जितनी भी तरह की हमारी गलत कार्य है, वो सभी हम मोहनीय कर्म के कारण से करते हैं। फिर है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म यानी जिस कर्म के कारण, जिस कर्म के द्वारा हम अपने अगले जन्म की भविष्य निर्धारित करते हैं, अगले जन्म की गति को फिक्स करते हैं, अगले जन्म में हमें कितनी आयु मिलनी है ये तय करते हैं, वो है आयुष्य कर्म। नाम कर्म जिस कर्म के द्वारा हमें अगले भव में शरीर मिलता है, या इस भव में जो हमें शरीर मिला है, जो इंद्रियां मिली है, जो चाल ढाल बोल चाल, ये जो हमें सब मिला है, जिस कर्म के कारण से मिला, वो है नाम कर्म। और अगले भव का जो हमारा नाम कर्म होगा, वो इस भव में हम तय करके जाएंगे कि अगले जन्म में हमें कैसा शरीर मिलना है, कैसी बिल्डिंग मिलनी है, वो है नाम कर्म। गोत्र कर्म यानी जिसके कारण हमें समाज में, संघ में, 10 व्यक्तियों के बीच में मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलती है, या फिर अनादर मिलता है, हमारी दुत्कार होती है, वो है गोत्र कर्म। और अंतराय कर्म जिसके कारण से हम धर्म साधना करते हुए अंतराय पाते हैं, जिसके कारण हमारी धर्म साधना में विघ्न पड़ता है, वो है हमारा अंतराय कर्म। लेकिन निरंतर पुरुषार्थ करके हम अंतराय कर्म के साथ साथ 8 कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। और ये 2 भागों में विभाजित थे, घाती कर्म और अघाती कर्म। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चारों अघाती कर्म हैं। तो इस प्रकार से हमने 10वें बोल में समझा 8 कर्मों को। इसके बाद आपके सामने आता है 11वां बोल। 11वां बोल गुण स्थान, 14 गुण स्थान। गुण स्थान के बारे में आपने शायद कभी सुना हो सकता है ना भी सुना हो, लेकिन गुण स्थान शब्द तो सुना होगा। हमारा कौन सा गुण स्थान है? हम क्या कहते हैं? श्रावक का 5वां गुण स्थान है, साधु का 6ठा 7वां गुण स्थान है, देवों का 4था गुण स्थान है। ये गुण स्थान शब्द हम सुन तो लेते हैं, अक्सर कहते हैं कि जिसने संयम लिया उसका 7वां गुण स्थान हो गया,
दीक्षा लेते ही वो 7वें गुण स्थान पर था, इसीलिए उसके चेहरे पर नूर था, इसीलिए उसके भाव बहुत उच्च थे। लेकिन ये गुण स्थान आखिर है क्या? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 14 गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, ये है क्या? गुण स्थान का मतलब है गुणों के स्थान। गुण स्थान यानी जो गुणों के स्थान है उनका नाम है गुण स्थान। आत्मा के जो गुण है, आत्मा के गुण है, आत्मा की विशेषताएं हैं, आत्मा के वो गुण कितने प्रकट हैं और कितने प्रकट नहीं है। समझ गए ना बात? जैसे हमने कर्म से बात करी थी ना कि कर्म के कारण हमारे जो गुण है वो कवर्ड है, हमारे ढके हुए हैं। तो आत्मा की शक्तियां या आत्मा के गुण कितने खुले हैं कितने नहीं खुले, उसके आधार पर हमारे गुण स्थान बने हुए हैं। अगर हमारी शक्ति पूरी प्रकट है, सारे गुण हमारे अनावृत हैं, पूरे खुले हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम गुण स्थानों से ऊपर बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट में जो चीज है वो पूरी तरफ से चारों तरफ से बंद है। आपका प्रोजेक्ट है कि आपको उस वस्तु को जो अंदर बंद है उसके चारों तरफ से उसका जो आवरण है या जो उसका पर्दा है उसको हटाकर साफ करके उसमें मेहनत करके अंदर जो छोटी सी वस्तु, छोटा सा हीरा छिपा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है ना? वो आपको प्रोजेक्ट मिला है। अब उस जो हीरे को जो अंदर छिपा हुआ है वो आपको पहले दिखाई नहीं देगा। पहले आपको केवल क्या दिखता है? जिस बॉक्स में है, जिसमें वो बंद है, जिसमें कवर्ड है, वो बॉक्स आपको दिख रहा है। लेकिन आपको बताया गया है कि अंदर जो हीरा है उस हीरे को बाहर निकाल कर लाना है। तो क्या आप एकदम से उसको फाड़ कर और सीधा हीरे को बाहर निकाल पाएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर कितने कोट है? 1 कोट है, 2 कोट है, 4 कोट है, 10 कोट है, कितने कोट किए हुए हैं, कितने उसके बंधन किए हुए हैं। तो जितने बंधन है आपको पहले एक एक करके उतारना पड़ेगा। डायरेक्ट आप सोचे कि जो सबसे अंदर वाला है पहले उसी को हटा देती हूँ तो वो बाहर निकल ही आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले ऊपर वाला कोट हटाना पड़ेगा। तो जितने जितने आप कोट हटाते जाएंगे उतने उतने आप उस हीरे को पाने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। बस ये समझ कर चलिए कि हम इस भव में आए या इस जीवन में आए तो हमें ये आत्मा रूपी हीरा मिला। हमें एक प्रोजेक्ट मिला कि आत्मा रूपी हीरा तुम्हारा अंदर है और उसके चारों तरफ आपके कर्मों का आवरण है। उस कर्मों के आवरण को एक एक करके हटाओ और आप जितना हटाओगे आपके स्टेप्स कहाँ पे काउंट होंगे? गुण स्थान में। जहां पर आपके स्टेप्स काउंट किए जाएंगे, जहां पर आपकी मेहनत काउंट की जाएगी, उसका नाम है गुण स्थान। आप 1 स्टेप आगे बढ़े, 2 स्टेप आगे बढ़े, 4 स्टेप आगे बढ़े, आप कितना स्टेप आगे बढ़े और कितना आप आत्मा के नजदीक पहुंचे, उसको जानने का जो माध्यम है उसका नाम है गुण स्थान। ठीक है? कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा कि गुण स्थान क्या है। तो अब हम जानते हैं कि वो गुण स्थान जो है वो मूल रूप से हमारे कौन से गुणों से संबंधित है, यानी हमारे कौन से गुणों को वो प्रकट करते हैं, कौन से गुणों के आधार पर हम अपने गुण स्थानों में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा 5 प्रकार के दुर्गुण होते हैं। क्या हो? 5 प्रकार के हमारे दुर्गुण कह सकते हैं, या फिर हम कर्म के कारक भी कह सकते हैं। 5 प्रकार के कर्म बंध के रास्ते भी कह सकते हैं। वो 5 हैं। उन 5 प्रकारों को, 5 कर्म बंध के कारणों को दुर्गुण भी कहा। उन 5 कर्म बंध के कारणों में जितना जितना वो कम होते जाते हैं उतना उतना हमारे आत्मा के गुण बढ़ते जाते हैं और उतना उतना हम गुण स्थान में आगे से आगे पहुंचते जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने दुर्गुण कम हुए और कितने हमारे गुण बढ़े?
कैसे हमें पता चलेगा? वो हमें अपने आप पता चलेगा जब हम ये जानेंगे कि हमारे गुणों का क्या क्या फल है, वो दुर्गुण कैसे कैसे हमारे ऊपर अटैक करते हैं। उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा गुण स्थान है, हम कितना स्टेप आगे बढ़े हैं, या फिर हम फर्स्ट स्टेप पर ही हैं। तो देखिए, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जब तक उनकी यात्रा शुरू नहीं हुई तब तक वो सभी जीव पहले गुण स्थान पर हैं। उससे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वो 5 कारण, आध्यात्मिक विकास की 14 श्रेणी, जो हमने कहा ना, अध्यात्म हमारा विकास जो है उसकी 14 श्रेणी, 14 स्टेप्स, सोपान अथवा पड़ावों को गुण स्थान कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 दुर्गुण कर्म बंध के कारण हैं। सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, ये 5 सद्गुण हैं, यानी संवर हैं। ये 5 सद्गुण बढ़ते जाएंगे, 5 दुर्गुण घटते जाएंगे। नीचे से ऊपर के गुण स्थानों में दुर्गुण घटते तथा सद्गुण बढ़ते चले जाते हैं। गुणों की ये 14 स्थितियां ही गुण स्थान कहलाती हैं। अब देखिए, एक मैथमेटिक्स हम पहले करते हैं, जिससे कि हमारा ये आगे का विषय बहुत अच्छा चलेगा। ये जो हमने पांच गुण पढ़े ना, दुर्गुण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, इन पांचों को नंबर दे दिया। कैसे नंबर दिया? मिथ्यात्व लिखा ऊपर, नीचे लिखा अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, और इनके नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर डाल दिए। अब ये जो हमने 5 नंबर डाले, इन पांचों नंबरों को हम लाइन वाइज लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, हमने पांचों को लिख दिया लाइन वाइज। अब इससे हमारी एक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बनेगी? चैट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। हमारी एक संख्या बन जाएगी। हमने लिखा 1 2 3 4 5, तो हमारी कौन सी संख्या बनी? वन टू थ्री फोर फाइव, हमें इन्हें काउंट नहीं करना, काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 हमने लिखा, तो हमारा ये कुल बन गया, हाँ जी, 12,345, 12,345। हमारी ये एक पूरी संख्या बन गई, 12,345। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें? 12,345 में जो एक नंबर था वो किसका था? मिथ्यात्व का। एक सेकेंड, शीशे, हाँ जी, हमारा जो एक नंबर था वो किसका था? मिथ्यात्व का, क्योंकि हमने पहले ऊपर लिखा था मिथ्यात्व, तो उसमें जो एक नंबर था, अगर हम इस संख्या में से देखें तो एक नंबर का मतलब क्या हुआ? 10,000, क्योंकि संख्या हमारे पास है 12,345, तो एक नंबर का को अगर हम हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 10,000 हमारा अलग निकल जाएगा। यानी 10,000 हमने किसको दिया? मिथ्यात्व को दे दिया। अब हमें 2 हटाना है, 2 को हमें किसमें लिखना है? अविरति में। 2 हटाएंगे तो हमारी कितनी संख्या निकल गई? 2,000। पहले 10,000 निकला, फिर 2,000 निकल गया। अब हमारे पास बचा 345। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। अब है हमारे पास प्रमाद, और प्रमाद के लिए हमें क्या निकालना है? 3 नंबर। तो 3 नंबर अगर हम निकालते हैं, इसका मतलब हमने 300 निकाल दिए। पहले 10,000, फिर 2,000, फिर 300। फिर चौथे नंबर पर हमने क्या निकाला? कषाय, और कषाय में से हमने निकाला 4 नंबर, यानी 40। 45 में से 4 निकालेंगे तो 40 निकल गया। फिर हमारे पास बचा ओनली 5 नंबर, तो वो हमने दे दिया योग में। अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ? हमने दे तो दिया मिथ्यात्व के 10,000, अविरति के 2,000, प्रमाद के 300, कषाय के 40 और योग के 5, ये नंबर हमने दे दिए। इससे ये समझ में आता है कि हमारे जो दुर्गुण हैं उन्होंने इतना इतना पार्ट हमारा कवर किया हुआ है। हमारा कर्म बंध इनके अनुसार चल रहा है। यानी अगर पांचों के पांचों हमारे जीवन में हैं,
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसका मतलब हमारे गुण स्थान अभी शुरू ही नहीं हुए। हमारा कर्म बंध 12,345 फुल डिग्री का है। हमारे अभी कर्म समाप्त नहीं हुए, लेकिन गुण स्थान में हम आगे भी नहीं बढ़े। पर जैसे ही हमारा एक नंबर कम हुआ, पहला ही नंबर मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व जैसे ही गया, वैसे ही समझो आपने 10,000 जितना जो आपका कर्म बंध का लॉट था, उसको आपने एक साइड कर दिया। कितना कर्म बंध कम हो गया? 10,000 निकल गया, 12,000 में से 2,345 बचा। उससे आधा, आधे से आधा भी नहीं बचा, तो 10,000 निकल गया। अब मिथ्यात्व निकला, इसका मतलब आपके गुण स्थान में आपने 2 कदम आगे बढ़ा दिया, अब चौथे तक आ गए। फिर आपने क्या करा, एक और निकाल दिया, और विरक्ति वाला भी निकाल दिया, तो कितना निकल गया? 2,000 और निकल गया। 2,000 और निकला तो 12,000 खत्म, सिर्फ 345 बचा। तो गुणस्थान में भी आपने तेजी से और आगे बढ़े, 5वें, 6ठे, 7वें तक पहुंच गए। फिर आपने तीसरा वाला निकाला, प्रमाद। प्रमाद को निकाला तो आपने 7वां गुणस्थान भी क्रॉस कर दिया। दूसरा निकालने पर 5वां और 6ठा किया, तीसरा निकालने पर 7वें में आ गए, 7वां गुणस्थान क्रॉस कर दिया। यानी आपका 300 डिग्री का जो और कर्म बंध था वो भी निकल गया। अब केवल बचा 45, 12,345 में से केवल 45 बचा, और आपका गुणस्थान में आप कितने आगे बढ़ गए? 7वें तक आप पहुंच गए, 7वें से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रमाद भी निकल गया, तो चौथे नंबर पर क्या आया? कषाय। जब आपने कषाय को भी निकाल दिया, कषाय को निकालने का मतलब आपने 40 डिग्री और कम कर दिया, केवल 5 डिग्री बचा, तो आपने गुणस्थान में भी कितना आगे बढ़ गए? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वें गुण स्थान तक पहुंच गए। 13वें गुण स्थान में आप आए, मतलब आपका सिर्फ 5 डिग्री का कर्म बंध है, वो 5 डिग्री भी निकलेगा, योग भी निकलेगा, तो सीधा 14वें गुण स्थान पर आकर और आप सिद्ध हो गए। सिर्फ 5 ही गुण है ना, 5 दुर्गुणों में से हम एक एक की डिग्री निकालते गए, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। इसकी जगह अगर हमने सोचा कि मिथ्यात्व को छोड़ो, उसे बाद में देखेंगे, पहले हम अपना कषाय कम कर लेते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आपका 10,000 बचा है, 2,000 बचा है, 300 बचा है, आप 40 को निकालने लगे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप फर्स्ट स्टेप, 4th स्टेप पे पहुंचे बिना सीधा 10th स्टेप पर, 11th पर कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ये गुण स्थान ये समझाते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, सबसे पहले मिथ्यात्व को निकालना है। तो अब हम जानते हैं एक एक गुण स्थान के संबंध में कि एक एक गुण स्थान क्या कहता है। सबसे पहले आया, ये 14 गुण स्थानों के नाम है: मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्र, अविरति, सम्यक दृष्टि, देश विरति, श्रावक, प्रमादी साधु, अप्रमादी साधु, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। इनमें सबसे पहला है मिथ्यात्व गुण स्थान। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यात्व अगर है तो गुण स्थान कैसे हुआ? गुण का स्थान, मिथ्यात्व तो गुण है ही नहीं, तो इसे गुण स्थान में क्यों लिया? ये इसलिए लिया, अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमें फर्स्ट लेवल वो लेना चाहिए था कि हम कुछ स्टेप आगे बढ़े, लेकिन मिथ्यात्व में तो हम आगे बढ़े ही नहीं। संसार के अनंत जीव मिथ्यात्व गुण स्थान पर पड़े हुए हैं, मैक्सिमम जीव इसी के ऊपर है, लेकिन इसको इसलिए लिया कि हमें कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना। यहाँ से हम शुरू हैं, हम डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पर कैसे पहुंच सकते हैं जबकि हमारे पास बेस ही ना हो? जमीन तो चाहिए ना, जमीन से ही तो ऊपर पैर रखेंगे। इसीलिए पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का लिया। मिथ्यात्व के अंदर भी कैटेगरीज हैं, इसमें यद्यपि 5 ही दुर्गुण हैं, मिथ्यात्व से लेकर योग तक इसके अंदर सब कुछ है। इस गुण स्थान में 5 गुण पूरे तौर पर होते हैं और 5 सद्गुणों का अभाव होता है। दुर्गुण होंगे तो सद्गुण नहीं होंगे, सद्गुण होंगे तो दुर्गुण नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसको गुण स्थान कहा क्योंकि यहाँ से यात्रा शुरू होती है। मिथ्यात्व का अर्थ है आध्यात्मिकता की दृष्टि ना होना, सांसारिक रुचि और आध्यात्मिक अरुचि का होना। आप
कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर मिथ्यात्व है या नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस किसके ऊपर है, इससे हम चेक कर सकते हैं। जब हमारे पास दो ऑप्शन है, भरत चक्रवर्ती के पास 3 बधाइयां एक साथ आई थी, आपने सुनी होगी स्टोरी। उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ था, आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ था, और भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। 3 बधाइयां एक साथ आई थी, एक उसकी राज्य की बधाई थी, एक उसकी परिवार की बधाई थी, एक उसकी अध्यात्म की, धर्म की बधाई थी। लेकिन उसने किसको चुना, इंपॉर्टेंस किसको दी कि पहले रानी के पास जाना चाहिए, पुत्र का जन्म हुआ है, राजकुमार को मिलना चाहिए, चलो कोई नहीं, राजकुमार को फिर मिल लेंगे, चक्र को पहले देखना चाहिए कहीं चक्र चला ना जाए, मुझे चक्रवर्ती बनना है। नहीं, उन दोनों को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने इंपॉर्टेंस दी कि ये चीजें तो नश्वर है, भगवान को ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है, तो मुझे सबसे पहले भगवान के चरणों में जाना चाहिए। मतलब हम मुख्यता किसको देते हैं, अध्यात्म को देते हैं, धर्म को देते हैं, या संसार को देते हैं। अगर आपकी धर्म के प्रति रुचि है, धर्म को आप हर चीज में मुख्यता देते हैं, इसका मतलब आपके अंदर मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त्व का सद्भाव हो रहा है। और अगर आप हर बार धर्म को पीछे छोड़ते हैं, संसार को ही महत्व देते हैं, तो आप कितना भी सोचें कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे अंदर मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान है तो आपकी जो रुचि है या आपकी जो मुख्यता है वो कभी भी धर्म की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि कितना मिथ्यात्व है, कितना नहीं है। मिथ्यात्व अवस्था में 5 सद्गुण तो नहीं होते, पर ज्ञान दर्शन की अशुद्ध पर्याय पुण्य बंध के कारण कुछ संसारिक कुछ स्थितियां, धीरे धीरे सत्संग के शुभ परिणाम को गुण स्थान संभव है। देखिए क्या होता है कि मिथ्यात्व एक तो ऐसा जीव है जो कि अनादिकाल से निरोध में पड़ा है, पृथ्वी पानी वनस्पति में है, बेंद्रिय केंद्रिय में है, इनके अंदर वो जीव है जिसे अभी कुछ पता ही नहीं कि आखिर धर्म भी कुछ होता है, आत्मा भी कुछ होती है, उसे कुछ पता ही नहीं, तो वो अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही है, उसका मिथ्यात्व अलग श्रेणी का है। एक ऐसा जीव है जो मनुष्य बन गया, उसको समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पा रहा। उसे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी वो एक करता जा रहा है, उसकी एक परंपरा बन गई, एक हैबिट बन गई, इसीलिए वो करता जा रहा है। उसका मिथ्यात्व अलग श्रेणी का है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो रोज के रोज उसका प्रयास हो रहा है मिथ्यात्व को घटाने का और धर्म की ओर आगे बढ़ने का। धीरे धीरे वो सत्संग से, धर्म से, साधना से जुड़ता जाता है और अपनी स्थिति को बेटर से बेटर बनाता जाता है। तो उसका भी मिथ्यात्व गुणस्थान है, लेकिन उसका एक अलग श्रेणी का है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मिथ्यात्व में भी असंख्यात स्टेप्स हैं, तो हो सकता है हमारा स्टेप्स लास्ट वाला हो जिससे हम तुरंत आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये है मिथ्यात्व गुणस्थान। पर हम कितना आगे बढ़े हैं या कितना पीछे हैं वो हम खुद ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहला गुण स्थान है। अब इससे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम बढ़ेंगे, मिथ्यात्व ये हमारा पूरा चलता जा रहा है। सेकंड नंबर पर आता है सास्वादन गुण स्थान। सास्वादन गुण स्थान का मतलब होता है स्वाद। ऐसा नहीं है कि हम पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान पर ही आएंगे, ऐसा नहीं है। सास्वादन गुण स्थान का मतलब है स आस्वाद, जो आस्वाद सहित है, जो टेस्ट सहित है, विद टेस्ट है। किसका टेस्ट, सम्यक्त्व का टेस्ट। सास्वादन गुण स्थान हमेशा उतरने का गुण स्थान है, नीचे गिरने का गुण स्थान है। कभी भी सास्वादन गुण स्थान यानी सेकंड गुण स्थान से हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। जब भी हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तभी ये दूसरा गुण स्थान आएगा। नीचे से ऊपर चढ़ते हुए दूसरा गुण स्थान कभी भी नहीं आता। ये कब आता है, जबकि हम ऊपर से नीचे गिरे। वो आगे हम समझेंगे कि हम ऊपर से नीचे कैसे गिरते हैं। अब जो जीव मिथ्यात्व से गिर रहा है, लेकिन अभी वो सम्यक्त्व से गिरता है, पर वो मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, अभी पहले गुण स्थान पर नहीं आया, ऊपर चौथे से या 11वें से नीचे गिर गया, ऊपर से गिर गया, नीचे पहुंचा नहीं। तो बीच की जो स्थिति है, बीच का जो टाइम पीरियड है, तब तक वो जिस सम्यक्त्व से गिरा है, सम्यक दर्शन जो था
उसका जो अब जा रहा है, जाते जाते जो मुख में उसका टेस्ट है, यानी आत्मा में उसका जरा सा टेस्ट है, मिथ्यात्व पूरा नहीं आया, उस टेस्ट का नाम है सास्वादन गुणस्थान। जैसे पेड़ से फल गिरा लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचा, तो बीच का जो उसका काल है 6 आवली का जितना काल मैक्सिमम कहते हैं, तो उतना जो काल है वो सास्वादन गुणस्थान का है। कुछ ही समय बाद वो दूसरे से सीधा पहले में आ जाएगा। इसका मतलब सास्वादन गुणस्थान हमेशा गिरने का गुणस्थान है। जो सास्वादन में पहुंचा है उसका मतलब है कि वो जीव कभी ना कभी मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। उसका कारण क्या है कि उसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका, और जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन हो चुका उसका मोक्ष में जाना निश्चित। इसीलिए दूसरा गुणस्थान उन्हीं जीवों को प्राप्त होगा जिन जीवों का मोक्ष में जाना निश्चित है, चाहे थोड़ी देर के लिए भी सही, पर इस गुणस्थान में अज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, क्योंकि सम्यक से वो गिर रहा है। जो उसने खीर खाई थी सम्यक दर्शन की, वो खीर चाहे चली गई, चाहे उसने उसका वमन कर दिया, वॉमिट कर दी, लेकिन फिर भी मुंह में उसका अभी टेस्ट है, वो है सास्वादन गुणस्थान। पहले गुणस्थानवर्ती जीव अनंत होते हैं, पर उसके बाद के जीवों की संख्या असंख्यात या संख्यात ही रह जाती है। पहले गुणस्थान में अनंत जीव है। इसके बाद आता है तीसरा मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान का मतलब है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्रण, मिक्सचर, जिसमें सम्यक दर्शन भी है और मिथ्या दर्शन भी है। दोनों चीजें जिस गुणस्थान में है उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान में कभी भी हमारी आयु का बंध नहीं होता। मिश्र गुणस्थान में कभी भी गति का बंध नहीं होता। मिश्र गुणस्थान चढ़ते हुए भी आ सकता है और गिरते हुए भी आ सकता है। इसका मतलब है जब हमारा माइंड डबल माइंड है, जब हमारी द्वंद्व की स्थिति है कि ये भी सही है ये भी सही है। कभी कभी लगता है ना कि प्रवचन सुना तो हमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, संसार में क्या है, संसार नश्वर है, मोक्ष सही है, आत्मा सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, घर पे जाते हैं तो लगता है कि जो परिवार में है ये सारे कर्तव्य, ये सारी ड्यूटीज ठीक है। तो हमारा डबल माइंड है, कभी ये सही कभी वो सही। उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। कभी मिथ्यात्व का भाव हमें अच्छा लगता है, कभी सम्यक दर्शन का भाव अच्छा लगता है। मतलब उसे पूरी तरीके से सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ और पूरी तरीके से मिथ्या दर्शन भी नहीं है। वो दोनों की जो स्थिति है वो मिश्र गुणस्थान की स्थिति है। और मिश्र गुणस्थान ज्यादा समय तक नहीं रहता, बहुत कम समय तक रहता है। उसके बाद या तो जीव पहले गुणस्थान पर आ जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा तो चौथे पर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी वाली स्थिति ज्यादा है। मिथ्यात्व वाली स्थिति ज्यादा है तो वो नीचे गिर जाएगा, सम्यक्त्व वाली स्थिति ज्यादा है तो वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये है मिश्र गुणस्थान। इसके बाद आता है चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का ये पर मिश्र गुणस्थान। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का मतलब है अविरति, यानी विरति नहीं है। जो हमने 5 गुण पढ़े थे ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनमें से अविरति तो है, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, लेकिन सम्यक दृष्टि आ गई मतलब 10,000 जिसका चला गया, मिथ्यात्व चला गया पर अविरति है। 2345 का उसका कर्मबंध है अभी, पर 10,000 वाला लॉट उसका निकल चुका है, तो वो है चौथा गुणस्थान। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होने का मतलब है शॉर्ट में केवल इतना देखें, डीप ना जाए, क्योंकि डीप जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं, 28 भेद होते हैं मोहनीय कर्म के, और वो जो 28 भेद है वो गुण स्थानों के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर गुण स्थान उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे 3 है हमारे
दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक। अगर ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में केवल ले रही हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो पजल ना हो, इसमें केवल समझने के लिए है कि 3 दर्शन मोहनीय के हैं और 25 कषाय। तो आप इतना समझ लो कि 28 में से जो 7 है 3 दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सॉरी, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, ये 3 दर्शन मोहनीय के, और 4 कषाय अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और भोग। अनंतानुबंधी का मतलब है जिनमें महाकर्म का बंध है, पत्थर की तरह है कि पत्थर पे जैसे दरार आ गई वो कभी मिट नहीं सकती, वैसे ही अनंतानुबंधी कषाय है। तो ये जो 7 प्रकृतियां हैं, 7 भेद हैं, जब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान पर आते हैं तो ये 7 की 7 प्रकृतियां समाप्त हो जाती हैं। तब हम चौथे गुण स्थान पर आते हैं, अविरति, सम्यक दृष्टि। जैसे हम कहते हैं देवताओं का चौथा गुण स्थान है, इसका मतलब देवता जो कि नियम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, इसीलिए वो चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं, पर देव पहले गुण स्थान पर भी हो सकते हैं। तो ये है चौथा गुण स्थान। इसके बाद आता है 5वां गुण स्थान, देश विरति श्रावक गुण स्थान। देश विरति श्रावक, विरति आ गई, अविरति से विरति आ गई, लेकिन देश, देश का मतलब अंश में आ गई, विरति आई, अंश में विरति आई है, उसका नाम है देश विरति, और ये श्रावक का गुण स्थान है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा श्रावक कुछ अंश में नियम त्याग करता है तो वो 5वें गुण स्थान पर आता है। पहले गुण से जीव डायरेक्ट चौथे पर भी आ सकता है और तीसरे पर होकर भी चौथे पर आ सकता है, तो लेकिन दूसरे पर नहीं आता। चौथे पर आया फिर 5वें पर आया, उसने कुछ अंश में त्याग किया, लेकिन किसी ने कुछ अंश में त्याग नहीं किया, डायरेक्ट हो सकता है वो आगे भी बढ़ जाए, उसको श्रावक का गुण स्थान ना आए। तो केवल इतना समझें कि जो हमने 7 क्रॉस करी थी, 7 प्रकृतियां, उनमें से 4 प्रकृतियां और क्रॉस कर दी जब हमने ये 5वां गुण स्थान प्राप्त किया। हमारी 28 में से 11 प्रकृतियां निकल गई, तो हमारा ये 5वां गुण स्थान आया। इसके अंदर श्रावक होते हैं जो कि कुछ नियम करते हैं, लेकिन कुछ उनकी मर्यादा होती है, पर कुछ उनकी छूट भी होती है। फिर छठा गुण स्थान आता है प्रमद्द संयत गुण स्थान। यहाँ पर हमारा अविरति वाला पोर्शन पूरा निकल गया, 10,000 भी निकल गया और 2,000 भी निकल गया, विरत हो गया, वो पूरा संयत है। लेकिन प्रमाद है जो तीसरा पोर्शन था, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 300 वाला वो यहाँ पर है, प्रमाद है, साधु बन गया। साधु बनने के बाद कैसा प्रमाद, प्रमाद हो सकता है, मतलब हर टाइम पर वो आत्मा में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बाहर की क्रिया भी करता है, कभी किसी से बोलता भी है, खाता भी है, सोता भी है, सब कार्य करता है। तो वो जब वो काम चलते हैं तो उस समय पर छठा गुण स्थान होता है। जिस समय वो साधना करता है, आत्मा में होता है, उस समय वो अप्रमाद में होता है, तो वो छठे गुण स्थान से आगे बढ़ जाता है। छठा और 7वां ये दोनों गुण स्थान साथ चलते रहते हैं, कभी छठे में जाता है कभी 7वें में। 48 मिनट से ज्यादा छठे में भी नहीं रह सकता और 48 मिनट से ज्यादा 7वें में भी नहीं रह सकता। अगर 48 मिनट छठे में रह लिया तो नीचे गिर जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा, और अगर 48 मिनट 7वें में रह लिया तो वो सीधा केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों में वो झूलता रहता है। तो ये है साधु, श्रमण, अणगार, मुनि, संयमी, संत इस गुण स्थान में होते हैं। पहले गुण स्थान में प्रमाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10,000 का लॉट भी साथ है, 2,000 का भी साथ है, पर 10,000 और 2,000 निकलने के बाद जो 300 वाला है वो वाला पार्ट भी बहुत कम रह जाता है, इसीलिए छठे गुण स्थान में प्रमाद बहुत कम बचता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इन नियमों का पालन करते हैं, सर्व विरत होते हैं, लेकिन कुछ प्रमाद होने के कारण प्रमत्त संयत कहलाते हैं। इसमें संज्वलन कषाय होता है, यानी कि हमारा जो 11 प्रकृति निकली थी उसमें से 4 और ऐड हो जाती हैं, यहाँ पर 15 प्रकृति निकल जाती हैं जब वो छठे गुण स्थान में होता है। पहले 7 निकली, फिर 11 निकली, फिर 15, 4 और निकल गई, तो 15 यहाँ पर निकल गई। बची कितनी हमारी, 28 थी ना, तो कितनी बची
13 प्रकृति बच गई, 15 निकल गई, 13 बच गई। तो यह है छठा गुण स्थान। इसमें कर्मबंध बहुत कम है पर फिर भी है। मेरी आवाज सबको ब्रेक हो रही है क्या? भारत साहब आवाज सही आ रही है आपकी, कोई दिक्कत होगी तो बताओ मुझे आप। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये छठा गुण स्थान हुआ। उसके बाद आता है हमारा सातवां गुण स्थान, अप्रमत्त संयत गुण स्थान। अप्रमत्त संयत गुण स्थान का मतलब है जो अभी हमारा प्रमत्त अवस्था थी यानी प्रमाद था वो भी निकल गया। सातवें गुण स्थान में पूरी अप्रमाद की दशा है, वो भी संयत का यानी साधु का ही गुण स्थान है, लेकिन उसमें अप्रमाद अवस्था है। यहाँ पर 300 वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी पूरा निकल गया। चौथे या पांचवें गुण स्थान से छठे गुण स्थान में नहीं आते, सीधा सातवें गुण स्थान में आते हैं। जब हम कहते हैं ना दीक्षा लेते ही सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, छठे में सातवें से गिर के आते हैं। जैसे दूसरा गुण स्थान गिरने का था, ऐसे ही छठा गुण स्थान भी गिरने का है। छठा गुण स्थान चढ़ने का नहीं, केवल गिरने का ही गुण स्थान है। तो दूसरा और छठा दोनों गिरने के गुण स्थान है, और सातवां जो है वो चढ़ने का है। सातवें में आकर वो वापस फिर छठे में जाता है, क्योंकि फिर उसको शरीर याद आता है, बाहर की क्रियाएं याद आती हैं, तो वो छठे में चला जाता है। तो इसके अंदर अप्रमत्त संयत गुण स्थान है, ये सातवां गुण स्थान। फिर आता है आठवां गुण स्थान। आज के समय में केवल सातवें गुण स्थान तक ही जा सकती है। पंचम काल में सातवें गुण स्थान से आगे की साधना संभव नहीं है, केवल सात गुण स्थान तक ही है। आठवां गुण स्थान है निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति मतलब अब अप्रमाद आ गया, तो निवृत्ति मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सबसे वो धीरे धीरे निवृत्त होना चाहता है। निवृत्त मतलब निमटना, अब बस ये निमटा दो, कुछ नहीं चाहिए, ये भी निमट जाए, ये भी निमट जाए, उन सारी चीजों को वो घटाता जाता है। उसको कहते हैं निवृत्ति बादर गुण स्थान। मोटी मोटी हर चीज हटा दी। जो 15 प्रकृति निकली थी उनमें से यहाँ पर 3 प्रकृतियां और निकल जाती। 3 संज्वलन, क्रोध, मान और माया, ये 3 प्रकृतियां यहाँ पर निकल जाती हैं। इसका नाम अपूर्वकरण भी है। अपूर्वकरण का मतलब है कि यहाँ पर जो उसको एक आनंद आता है ना, वो आनंद पहले कभी आया नहीं, कि सातवें से ऊपर बढ़ा नहीं, तो सातवें से ऊपर आठवें गुण स्थान में आकर एक अलग ही आनंद आता है, और कोई विरले जीव ही यहाँ तक आ पाते हैं, इसीलिए इसका नाम अपूर्वकरण भी है। यहाँ से आके अब उसकी 2 लाइनें शुरू हो गई, या तो क्षय या उपशम। मतलब जितनी भी वो प्रकृति खत्म करता आया था, जितना वो कर्म को समाप्त करता आ रहा था, या तो हो सकता है वो दबाता हुआ चला जा रहा हो कि ठीक है इसको दबा दो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, या फिर वो उसको पूरी तरीके से खत्म करता आ रहा हो। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं केवल 2 ही तरीके के बचते हैं, या तो खत्म करने वाले या फिर दबाने वाले। इससे पहले मिक्स थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ दबाया, कुछ का उपशम किया, कुछ का क्षय किया, कुछ केवल उपशम वाले थे, कुछ क्षय वाले थे। लेकिन यहाँ पर आकर अब 2 तरीके की श्रेणी शुरू हो गई, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। जिन्होंने कर्मों को क्षय किया वो शपक श्रेणी में आए, जिन्होंने कर्मों को दबाया वो उपशम श्रेणी में आए। तो इससे आगे अब हम श्रेणी के साथ बढ़ते हैं। तो आता है निवृत्ति बादर के बाद अनिवृत्ति बादर। यहाँ पर दिखाया है ना, 7वां जो गुण स्थान आया, ये देखिए यहाँ से 8वां आया। अब 8वें से 2 स्टेप्स, 2 लाइनें चल पड़ी है, इधर की तरफ और एक सामने की तरफ। जो इधर की तरफ जाएगा वो वापस गिर जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो सिद्धशिला तक पहुंच जाएगा। यहाँ 2 तरीके के हमारे रास्ते हमें मिल जाते हैं। तो 8वें से जब हम 9वें में आए, अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, यहाँ पर आकर हमारी 15 में 19 प्रकृतियां हमारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 3 प्रकृतियां हमने 8वें में खत्म की थी। अब यहाँ पर आकर हमारी 6 प्रकृति और खत्म होती है, केवल 1 प्रकृति बच जाती है, संज्वलन लोभ। संज्वलन लोभ बचता है केवल, और उसके साथ हम 10वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। इनमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अपना लॉट खत्म करते जा रहे हैं। हमने 300 तक का तो निकाल 40 और 5 बचा है,
तो 40 वाला जो है उसको हम कम कम करते जा रहे हैं। 40 डिग्री में भी हमने इतना कम कर दिया कि सिर्फ 1% हमारा बचा है 40 डिग्री का निकलने में, 1% बचा है। तो 1% को लेकर हम 10वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। संप्राय का मतलब होता है कषाय, विकार का भाव, और सूक्ष्म का मतलब होता है कम से कम। तो जहां पर थोड़ा सा कषाय बचा है, सूक्ष्म सा कषाय, केवल संज्वलन लोभ। और संज्वलन लोभ का भी क्या कि मुझे जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, ये लोभ है उसके मन में, जल्दी से जल्दी मैं मोक्ष में पहुंच जाऊं, सिर्फ इतना सा लोभ का भाव है। वहां पर जाकर सिर्फ इतना सा बचता है, लेकिन उसको भी कषाय कहा, क्योंकि इच्छा तो है ना, कामना तो है ना। मोक्ष में जाने का मतलब है कामना को खत्म करना, इच्छा को खत्म करना। तो जब इतनी सी भी कषाय बची है, वो 10वें गुण स्थान में है, और 10वें गुण स्थान में आकर वो 28 की 28 प्रकृतियों को समाप्त कर देता है। फिर वो आगे बढ़ता है। अब वो आगे कैसे बढ़ेगा? दो रास्ते अपनाए थे, एक दबाने वाला, एक खत्म करने वाला, एक उपशम श्रेणी और एक शपथ श्रेणी। अगर वो उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है, दबाता हुआ, तो वो 10वें के बाद 11वें गुण स्थान में जाएगा। 11वां है उपशांत मोहनीय गुण स्थान, यानी मोहनीय कर्म जो था उसको उपशांत किया। अब उपशमन दबाते हुए आगे बढ़ा था, जैसे पानी में राख है, वो राख नीचे दबी हुई है, कभी भी पानी गंदा हो सकता है, तो वो उपशम करते हुए आगे बढ़ा था, तो वो 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया। लेकिन 11वें गुण स्थान में आकर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ निमित्त मिलता है कि उसका जितनी नीचे रखी हुई दबी हुई राख थी वो सारी वापस आ जाती है, और जैसे ही वो वापस आती है तुरंत वो जो जीव है वो नीचे गिर जाता है। शांत मोहनीय गुण स्थान से नीचे गिरना निश्चित है, वो गिरेगा ही गिरेगा अगर वो 11वें गुण स्थान में आया है तो। अब वो जब गिरेगा, हो सकता है वो 11वें से गिरा, 7वें में आ गया, 7वें से छठे में, छठे से चौथे में, तीसरे में, दूसरे में करता हुआ पहले तक भी आ जाए। हो सकता है 7वें में या चौथे में वहां पर संभल भी जाए। अगर वापस संभल गया तो दोबारा से आगे बढ़ेगा कर्मों को खत्म करके, और वो फिर आगे मोक्ष में चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं संभला तो वो पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। तो लेकिन ये निश्चित है कि 11वें में आकर वो गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद आता है 12वां, जो 11वें में आया वो 11वें के बाद 12वें में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो नीचे गिर जाएगा, पर गिरने के बाद अगर संभल जाए तो फिर 12वें में आ सकता है। लेकिन जो जीव कर्मों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कर्मों का क्षय कर रहे थे, वो 10वें के बाद 11वें में नहीं जाते, वो सीधा 12वें में जाते हैं। 11वां वो क्रॉस कर देते, क्योंकि 11वें की लाइन दूसरी थी, 12वें की दूसरी थी, तो इस लाइन में ना जाकर वो सीधा जाते हैं। सीधा गए तो वो 12वें में गए, और 12वें में गए तो उनका मोह जो था वो कषाय सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। और 12वें गुण स्थान में आकर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों को भी वो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब तक वो क्या थे? छद्मस्थ थे। छद्मस्थ का मतलब केवल ज्ञानी नहीं बने थे, पर 12वें गुण स्थान के बाद अब ये निश्चित है कि वो केवल ज्ञानी होगा ही होगा। 3 कर्म भी खत्म हुए तो फिर वो आता है 13वें गुण स्थान में। क्षीण मोहनीय गुण स्थान में जब हम आए 12वें में, तो हमने अपने 40 वाला जो 40 डिग्री का जो कर्म था वो भी निकाल दिया। कौन सा? कषाय का। कषाय पूरी तरह से खत्म हो गया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय खत्म हुआ। केवल हमारे पास 5 डिग्री का बचा है, और वो 5 डिग्री को लेकर हम कहाँ आ गए? 13वें गुण स्थान में। सयोगी केवली, सयोगी योग है। कौन से योग? मन वचन काया के योग। क्योंकि मन वचन काया को आप कैसे खत्म करोगे? जब तक शरीर खत्म नहीं काया करेंगे साथ में। तो मन वचन काया है, लेकिन उनसे कोई बहुत ज्यादा कर्म का बंध नहीं है, केवल 2 समयवर्ती कर्म का बंध होता है। ये पहले समय बंद हुआ, दूसरे समय में वो कर्म उदय में आ गया, और तीसरे समय में वो निर्जरा भी हो गई। हमें कुछ पता ही नहीं चलता, वो नेचुरल प्रोसेस अपने आप होती जाती है, क्योंकि हमारे योग है। तो ये सहयोगी केवली गुण स्थान है। यहाँ घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और आत्म शक्ति प्रकट हो जाती है। इसे सहयोगी केवली गुण स्थान कहते हैं। सहयोगी केवली गुण स्थान में 1 करोड़ पूर्व झाझेरी तक भी कोई रह सकता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार 9 वर्ष की आयु में कोई जीव दीक्षा लेकर और केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 9 वर्ष की आयु में भी पॉसिबल है, और उसकी आयु मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व तक की भी हो सकती है। 1 करोड़ पूर्व की आयु हो, 9 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब जितना भी उसका काल निकलेगा आगे का, वो सारा 13वें गुण स्थान में निकलेगा। केवल ज्ञान हो गया तो 13वां गुण स्थान आ गया, और आगे वो जब आयु उसकी पूरी होगी तब जाकर वो इस गुण स्थान से बाहर निकलेगा। तो इतने लंबे समय तक भी 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। और अंतर्मुहूर्त में जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही तुरंत मोक्ष हो गया, तो अंतर्मुहूर्त भी रह सकता है, जैसे मरुदेवी माता का। उसके बाद आता है 14वां गुण स्थान, अयोगी केवली गुण स्थान। इसके अंदर योग समाप्त होते। जब हमारा अंतिम समय आया, अंतिम समय में अ ई उ री री, अ ई उ री री, इन 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है उतने समय का ये गुण स्थान। इतने से हमने अक्षर बोले, मान लो इतने से समय में हमारे पहले काया का निरोध होता है, काया के योग रुकते हैं, फिर वचन के योग रुकता है, फिर मन का योग रुकता है। तीनों योग रुकते ही हमारी आगे की श्रेणी शुरू होती है, और अयोगी केवली गुण स्थान से निकलकर जीव निर्वाण को प्राप्त करके और गुण स्थानों से रहित हो जाता है। इसे शैलेशी अवस्था भी कहते हैं। शैल मतलब पर्वत, पर्वत के ऊपर चढ़ना। 14 गुण स्थान हमने पार किए, तो पार करके जीव सिद्ध शिला पर जाकर अवस्थित हो जाता है। सिद्ध जो हो गया वो 14 गुण स्थानों से भी परे है। 14 गुण स्थान का काल सबसे कम है, और यूरिल बस इतना सा अक्षर बोले, केवल उतना ही काल है 14 गुण स्थान का। इसमें तीनों योगों का निरोध होता है, और निरोध करके वो मोक्ष में चला जाता है। तो ये हुआ हमारा 14 गुण स्थान, जो कि हमने शॉर्ट में समझे। इसमें एक शॉर्ट में अगर ले सकते, पहले गुण स्थान में हमारे मिथ्यात्व का उदय था, दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय, तीसरे में मिश्र मोहनीय का उदय क्योंकि मिश्र अवस्था थी, चौथे में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और मिश्र मोहनीय, ये तीनों निकल गए। मिश्र मोहनीय भी निकला, अनंतानुबंधी भी, मिथ्यात्व भी, ऊपर की तीनों चीजें निकल गई। 5वें में अप्रत्याख्यानावर्णीय। प्रत्याख्यानावर्णीय का मतलब होता है जिसके कारण हम प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे, कुछ नियम मर्यादा नहीं कर पा रहे, वो निकल जाती है तो हम प्रत्याख्यान लेते हैं, 5वें में आते हैं। फिर उसके बाद प्रत्याख्यानावर्णीय निकलता है, यानी कि पूरी विरति कर सकता है, सर्व विरत हो सकता है, संयम ले सकता है, तो वो 6ठे और 7वें में आता है। 7वें में संज्वलन का मंद उदय, 8वें में ये संज्वलन का कम से कम उदय होता जाता है, 9वें में, 10वें में संज्वलन खत्म होने के कगार पर होता है, 11वें में पूरी तरह का जो मोह है वो दबा होता है, 12वें में पूरा क्षय होता है, 13वें में पूर्ण ज्ञान है लेकिन योगों के द्वारा आत्म प्रदेशों में हलचल होती रहती है, 14वें में केवल ज्ञानी के आत्म प्रदेश स्थिर हो जाते हैं और वो उसके बाद मोक्ष में चला जाता है। तो ये है हमारे 14 गुण स्थान। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी
करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।